सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक लिखते ही एक फर्क पड़ेगा, इस चीज को समझना। मैं सिर्फ इक्वेशन लिखता हूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, उसका फर्क क्या है। a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 आर इन दी सेम रेशियो। सेम रेशियो मीन्स अगर फर्स्ट वाले के रूट α1 और α1 और β1 है और इसके रूट α2 एंड β2 है, ये सेम रेशियो में है। सेम रेशियो में होने का मीनिंग क्या हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो α1 अपॉन β1 इक्वल टू α2 अपॉन β2 है, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ होता है α1 अपॉन α2 इक्वल है β1 अपॉन β2। देन इन दोनों में से कोई भी बात लिखो, एक ही है। देन b1² अपॉन a1c1 इक्वल होगा b2² अपॉन a2c2 के। ये प्रूव करना है आपको। अभी मैं रिपीट करता हूं, पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं। वैसे तो एक पॉइंट ही है, इसे हम एज ए पॉइंट लर्न रखते हैं हमेशा। देखो, इफ रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 आर इन दी सेम रेशियो, मीन्स अगर इसके रूट α1 β1 है तो α1 अपॉन β1 इक्वल टू α2 अपॉन β2 हो, या ऐसे लिख सकते हैं α1 अपॉन α2 इक्वल हो β1 अपॉन β2 के। देन b1² अपॉन a1c1 इज इक्वल टू b2² अपॉन a2c2 होगा। अब एक लाइन पहले समझ लो, प्रूफ करने से पहले। इफ रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं यहां पर क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं लूं, मैं रूट्स ऑफ टू इक्वेशन आर इन सेम रेशियो लिखूं तो, और इससे क्या फर्क पड़ता है पहले यह समझना। क्वाड्रेटिक लिखते याद रखना a1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, a2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और सिर्फ इक्वेशन लिख दूंगा तो a1 और a2 भी 0 हो सकते। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको लॉजिक याद देना चाहिए। अब आप इसे खुद प्रूव करो, पहले ट्राई करो। ठीक है, करो ट्राई। चलो देखो, इसे ट्राई करते हैं। देखो हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन पर चलते हैं या प्रूफ पर चलते हैं। देखो मुझे गिवन है α1 अपॉन β1 इक्वल टू α2 अपॉन β2। अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके, आप किसी से भी ट्राई कर सकते हो, पर मुझे जो कंफर्टेबल लगा, मैंने देखा यार α1 और β1 में एक ही रिजल्ट बनता है, या तो α1 प्लस β1 आ जाए, या α1 माइनस β1 आ जाए, या α1 इंटू β1 आ जाए। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट, इसकी हमने कंडीशनें पढ़ी हुई है। डिवीजन की तो कोई कंडीशन ही नहीं पढ़ी। तो इस पर मैंने क्या करा, वी अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, वैल्यू आ जाएगी α1 प्लस β1 अपॉन α1 माइनस β1। इधर आएगा α2 प्लस β2 अपॉन α2 माइनस β2। α1 प्लस β1 अपॉन α1 माइनस β1, α2 प्लस β2 α2 माइनस β2। थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपको याद हो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाई ए, तो ये हो गया माइनस b1 अपॉन a1। अल्फा 1 माइनस बीटा 1 होता है अंडर रूट डी 1। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, अंडर रूट d1 अपॉन a1, और इधर होता है अल्फा 2 प्लस बीटा 2 माइनस का b2 अपॉन a2 अपॉन अंडर रूट d2 अपॉन a2। a2 कैंसल, a1 कैंसल। अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या है वैल्यू b1 स्क्वायर अपॉन d1। इधर
B2 स्क्वायर अपॉन D2। D1 होता है B1 स्क्वायर माइनस 4AC A1C1, और D2 स्क्वायर होगा एज इट इज D2 होगा B2 स्क्वायर माइनस 4AC2। ये पहचान करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से हो जाएगी। रेसिप्रोकल ले लो, जैसे ही रेसिप्रोकल लोगे देखो क्या होता है, बस हो गया काम खत्म। B1 स्क्वायर माइनस 4A1C1 अपॉन B1 स्क्वायर इज इक्वल टू B2 स्क्वायर माइनस 4A2C2 अपॉन B2 स्क्वायर। अलग अलग कर दो भाई, जैसे अलग अलग करोगे B1 स्क्वायर अपॉन B1 स्क्वायर 1 माइनस 4A1C1 अपॉन B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4A2C2 अपॉन B2 स्क्वायर। 1 से 1 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, वैल्यू रही 4A1C1 अपॉन B1 स्क्वायर 4A2C2 अपॉन B2 स्क्वायर। 4 भी कैंसिल कर दो और रेसिप्रोकल लिख दो, रिजल्ट आ गया। कहा गया B1 स्क्वायर अपॉन A1C1 B2 स्क्वायर अपॉन A2C2। मुश्किल नहीं है, चीज सिंपल है, क्लिक कैसे करेगी ये देखना है। मुझे और कोई रिलेशन ही नहीं समझ आता। मैं तो जब भी अल्फा और बीटा को देखता हूं तो मुझे 2-3 रिजल्ट दिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। उसके अलावा मुझे कोई नया रिजल्ट दिखता ही नहीं, तो मैं सीधा वही अप्लाई करने की ट्राई करता हूं। और अल्फा प्लस बीटा तभी आएगा जब इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लग जाए, और अल्फा माइनस बीटा भी तब आएगा जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लग जाए। तो इसलिए हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दिया। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 अपॉन अल्फा 2 माइनस बीटा 2। जस्ट फार्मूला अप्लाई करा एंड सॉल्व कर दिया। उनकी वैल्यू रखनी जरूरी है, और अंडर रूट होने के कारण से स्क्वायरिंग करनी जरूरी थी। फिर तो क्या है, अलग अलग किया है, बस हो गया कंप्लीट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन क्या, अच्छा कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है, राइट डाउन। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, या कुछ भी है, कि रूट्स अल्फा एंड बीटा है, देन it can be written as ax square plus bx plus c can be written as a into x minus alpha into x minus beta। इस रिजल्ट को याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कैसे, अभी एज ए क्वेश्चन करके दिखाता हूं, या आपसे ही करवाता हूं। चलो पहले मेरे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, चलो क्वेश्चन इज, अगर आपके पास में इफ 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 हैव रूट अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा। 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं करूंगा सॉल्व इसे। चलो करते हैं इसे एक बार ट्राई। मैं एक बार सिर्फ फर्स्ट वाला कर रहा हूं सिर्फ, और उसे 2 मेथड से करते हैं। देखो आपके पास में एक तरीका तो ये कहता है कि आप 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा निकालना है, तो आप इसे सॉल्व कर लो। फर्स्ट करते हैं अभी सिर्फ 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा। ये हो गया 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 बीटा माइनस 3 अल्फा
प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो गया 9 माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक तो तरीका अभी इस तरह से कर रहे हैं विदाउट फार्मूला। तो 9 इंटू 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस का 9/4 और ये आ गया माइनस 9/4। तो 9/4 से 9/4 कैंसिल हुआ, आंसर इज 9। डायरेक्ट आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है कि मल्टीप्लाई करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दो। एक तो मेथड ये है। सेकेंड मेथड इज, देखो 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा है। आपको अभी अभी रूल आपने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। तो अगर मैं बात करूं 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। मुझे वैल्यू निकालनी है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की। तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/4। भाई ये 4 इधर ला करके डिवाइड कर दिया और कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर मैं अब देखो मुझसे पूछा क्या है 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा मीन्स x की जगह पर 3 होना चाहिए। तो 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा इट विल बिकम 4 इंटू एक्स की जगह पर 3 रख दो यहां पर भी 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 9/4। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 9 36/4 इट विल बी 9 आंसर। तो देखो 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा आ गया। ये बड़ा सीधा तरीका है, बस आपको पहचान क्या करनी है। कभी भी आया x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा तो आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए कर दिया करो और x की जगह पर जो वैल्यू यहां पर हो वो पुट कर दिया करो। अब मैंने ये कर दिया है क्वेश्चन दो तरीकों से। एक और हमने दिया था अभी अभी क्वेश्चन, वो था 25 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर। ये आपको करना है अभी। अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। मैंने दोनों मेथड्स आपके सामने करे हुए, ठीक है, नोट डाउन। चलो ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को करते हैं जो अभी हमारे पास में था। 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर। एक बार तो हमने बड़े बेसिक मेथड से कर रहा हूं। आप 25 माइनस अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हो 5 माइनस अल्फा इंटू 5 प्लस अल्फा। ऐसे इस 25 माइनस बीटा स्क्वायर को भी लिख सकते हो 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा इंटू 5 प्लस बीटा। इन दोनों को पास में ले लो 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा। इधर भी 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा। अब एक तो तरीका है आप इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 5 5 जा 25 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 5। भैया 5 की अल्फा से करोगे 5 की बीटा से करोगे ये आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इधर 25 प्लस 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। 25 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/4 जो प्लस का हो गया इंटू 5 प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 9/4। ऐसे इधर 25 प्लस 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 3/4 तो माइनस का 3/4 इंटू 5 माइनस 9/4। आप पे डिपेंड करता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। अब कैलकुलेशन है 5 3 15/4 माइनस 9/4 तो 25 प्लस 5 3 15 माइनस 9 6/4
और इधर 25 माइनस 5 × 15 और 9, तो 15 माइनस का 15 माइनस का 9 माइनस 24/4। अब ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। एक तरीका तो ये है और एक तरीका वही है जो हमने पीछे बताया था, 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा, 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा। अब इससे कोई कंफ्यूज मत हो ना, प्लस वाले से माइनस माइनस कॉमन लेकर के करो, ठीक है। और अगर नहीं सेट हो तो ये आंसर निकाल सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। नोट डाउन, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। नोट कर लो, बस अपने ब्रेन को तैयार रखना है। कई बार क्या होता है, थक जाता है ब्रेन, तो उसे तैयार रखो कि नहीं थकना नहीं है। अपने ब्रेन को हमेशा यही कहो, एनर्जी है मेरे ब्रेन में, बहुत तगड़ी एनर्जी है। ये भी मत बोलो मुझे थकना नहीं है, ये थकना पहला ही वर्ड नेगेटिव, नहीं है वो दूसरा वर्ड और नेगेटिव। तो थकना और नई वाली बातें भी मत सोचना, हमेशा ये रखना है कि मुझे हमेशा एनर्जेटिक रहना है। ये बड़ी पॉजिटिव चीज होती है, हमेशा एक्साइटेड रहूंगा, पेपर को लेकर के हमेशा एक्साइटेड रहो, मैथ्स को लेकर के, फिजिक्स को लेकर के, केमिस्ट्री को लेकर के हमेशा एक्साइटेड। अब एक बड़ा प्यारा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप लिख लो नोट करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल रूल, लेकिन लोगों को याद नहीं रहता, ठीक है। रूल ये कहता है कि अगर आपके पास में इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, भले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या कुछ भी हो, कोई और भी हो सकती है, सेम इस टाइप की नहीं हो, कुछ भी हो सकती है, मींस भाई अल्फा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। a² प्लस b² प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, मींस a² प्लस b² प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। देन एनी पॉलिनोमियल इन अल्फा, तो अल्फा के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल का मतलब है भले ही अल्फा की पावर 7 हो, भले ही अल्फा की पावर 8 हो, अल्फा की पावर 3 हो, अल्फा की पावर 4 हो, अल्फा की पावर 5 हो, उसमें किसी में भी कोई भी पॉलिनोमियल बन रहा है, तो आप इन अल्फा कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ अल्फा। तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा अल्फा की पावर में, अल्फा की फॉर्म में, उसे आप लीनियर फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पहले तो ये स्टेटमेंट समझ में आनी जरूरी है, वो भी एग्जांपल से समझ में आएगी, जिसको सीधी नहीं समझ में आए। ये रूल क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में अल्फा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, तो श्योर है अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a² प्लस b² प्लस c इक्वल टू 0 होगा। तो दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल हो जाए अल्फा का, अल्फा की पावर 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, कितने में भी हो, आप उसे अल्फा के एक लीनियर फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, एक करके दिखाता हूं, चलो देखो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव रूट अल्फा। देन 6 अल्फा 4 प्लस 9 अल्फा क्यूब प्लस 11 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 क्या होगा? सिंपल अल्फा की टर्म में लिखना है हमें। अब इसको आपको पहले समझना है, फर्स्ट क्वेश्चन, फिर आप इजीली कर पाओगे। हमने क्या करा, देखो सॉल्यूशन। अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब श्योर हो गया
अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई अल्फा इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो आप क्या करो, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 है, आप इससे इसको एक बार डिवाइड कर दो। क्यों कर दो वो आपको स्टेटमेंट डिवाइड होने के बाद में पता चलेगी। हमने क्या करा, 6 अल्फा की पावर 4 प्लस 9 अल्फा क्यूब प्लस 11 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 को डिवाइड कर दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 से। तो अल्फा स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 6 अल्फा की पावर 4 आ जाए। तो सीधा सा रूल है, अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर से कर दो। तो 6 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा की पावर 4, 6 अल्फा स्क्वायर इंटू 3 अल्फा 18 अल्फा क्यूब, 6 अल्फा स्क्वायर इंटू 1 6 अल्फा स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, नीचे वालों के साइन हमेशा चेंज होते हैं, कैंसल आउट। 9 में से 18 गए, माइनस 9 अल्फा क्यूब, 11 में से 6 गए, प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। अल्फा स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 9 अल्फा क्यूब आ जाए। तो आंसर इज माइनस का 9 अल्फा। तो माइनस 9 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर करते ही माइनस 9 अल्फा क्यूब, माइनस 9 अल्फा इंटू 3 अल्फा करते ही 27 अल्फा स्क्वायर, माइनस 9 अल्फा इंटू 1 करते ही माइनस का 9 अल्फा, प्लस प्लस प्लस, नीचे वालों के साइन चेंज, कैंसल आउट। 27 एंड 5 32 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 12 अल्फा प्लस 2। अल्फा स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 32 अल्फा स्क्वायर आ जाए, प्लस 32। तो इट विल बिकम 32 अल्फा स्क्वायर प्लस 32 इंटू 3 96 अल्फा प्लस 32 इंटू 1 32। अब थोड़ा इसे ध्यान से समझना, यहां वालों के साइन फिर चेंज हुए, माइनस माइनस माइनस, शायद बोर्ड पर पूरा नहीं आ रहा होगा, एक मिनट, यस थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, यस। तो आपके पास में जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या 12 माइनस 96 84 अल्फा अल्फा माइनस का, और माइनस 32 प्लस 2 माइनस 30, ये वैल्यू आई। इसका मतलब आप इस पूरे को लिख सकते हो, मीन्स वी कैन राइट 6 अल्फा की पावर 4 प्लस 9 अल्फा क्यूब प्लस 11 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा प्लस 32 प्लस माइनस 84 अल्फा माइनस 30। मतलब जैसे हम करते हैं ना, कोशेंट इज इक्वल टू डिवाइडेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो यहां पर कोशेंट इज इक्वल टू डिवाइडेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मुझे पता यार ये तो वैल्यू 0 थी, तो इसलिए मैं इसकी जगह पर 0 रख दूंगा, जैसे ही 0 रखूंगा पूरा खत्म हो गया। तो बचा कौन, सिर्फ दिस वन, माइनस 84 अल्फा माइनस 30। बहुत काम का है ये क्वेश्चन, बहुत काम का, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखने में तो एक बार लगा यार बड़ी सिंपल सी तो चीज थी, क्या मतलब कुछ टिपिकल तो है ही नहीं, रियल में टिपिकल नहीं है, पर बस दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये करना है। यानी कि अगर आपके पास में अल्फा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो अल्फा की पावर में कोई भी पॉलिनोमियल होगा, आप उसे अल्फा की लीनियर इक्वेशन में लिख सकते हो, लीनियर फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, नोट डाउन, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो।